करेंगे तो आप 3 दिन में ही आप रिजल्ट देखोगे। यानी का ये बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 5 से 6 बूंद आपकी स्किन के लिए, और ये आपकी स्किन को अंदर तक यानी कि अंदर की लेयर तक ठीक करने का काम करता है, कि अंदर तक की स्किन को क्योर करने का काम करता है, पिगमेंटेशन के लिए, रिंकल्स के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्टली नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मंडे है और मंडे को मैं अपने चेहरे पर एक ऑयल लगाती हूँ जिससे मैं अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर पाई हूँ। आज मैं वो सारे ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिन्हें मैं पर्सनली अपने चेहरे पर लगाती हूँ। बहुत सारे ऑयल हैं जिन्हें मैं डे बाय डे अपने चेहरे पर लगाती हूँ, और सिर्फ ऑयल है जिससे आप अपनी स्किन को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हो, अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हो। जो नेचुरल तरीका है ना, वो ऑयल ही है जिससे मैंने पर्सनली मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद की है और जिनसे मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है। तो मैंने बहुत ही नेचुरल तरीके से अपनी झाइयों को ठीक करा है, और जो सबसे ज़्यादा मैं अपने चेहरे पर लगाती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि मैं अपने चेहरे पर ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आज मंडे है, मंडे और थर्सडे मैं अपने चेहरे पर रात को ऑयल लगाती हूँ। ढेर सारे ऑयल्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और जो पर्सनली मंडे और थर्सडे मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि इस दिन मैंने अपने चेहरे पर ऑयल लगाना है, इस दिन रेटिनॉल लगाना है, इस दिन मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो मंडे और थर्सडे ऐसा है जो आजकल मैं ऑयल अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। ठीक है, ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे से छाइयाँ, झुर्रियों को भी ख़त्म करता है और आपकी स्किन को लाइट करने में, ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेचुरली आपकी स्किन को ना ट्रीट करता है। एक हीलिंग जो प्रोसेस होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल ही कर सकता है। अगर सही ऑयल आप अपने चेहरे पर लगाते हो तो बहुत जल्दी आपकी स्किन ठीक होने लगती है। आपकी स्किन की जो लेयर है ना, जो परत है, वो ठीक होने लगती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ठीक करा है, क्योंकि जो स्किन का बैरियर था मेरा भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। क्योंकि जब हमें झाइयाँ होती है ना, तो हम कुछ ना कुछ कर जाते हैं, कभी ये लगा लिया, कभी वो लगा लिया। तो मैंने भी अपनी स्किन पर बहुत कुछ लगाया था। इतना ज़्यादा हमें समझ नहीं होती है, धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसी से हम सीखते हैं। तो मेरा तो अपना खुद का 8 साल का एक एक्सपीरियंस रहा है झाइयों का, और मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, बहुत कुछ सीखा है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, किस स्किन पर क्या सूट करेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही कुछ शेयर करने वाली हूँ कि इतने सारे ऑयल में से कौन सा एक ऑयल है जो आपकी स्किन को मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो ये देखिए, इतने सारे ऑयल हैं, मेरे हाथ में आ भी नहीं रहे, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और जो आपकी स्किन को ठीक कर सकते हैं, जो आपको लगाना है। मैं सिर्फ वही ऑयल इस टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जितने भी ऑयल हैं ना, बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना जो आज का रूटीन है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, ये है गुड़हल के फूल का ऑयल। ये स्किन को ना एक्सफोलिएट करता है। AHA, BHA केमिकल पील जो काम करते हैं ना, वो ये काम करता है नेचुरली। तो इसे मैं कब लगाती हूँ? जब मुझे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मैं इसे लगाती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसकी मुझे ज़रूरत है, इसे तब मैं लगाती हूँ। तो ये बिल्कुल नेचुरली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। आपको किसी भी केमिकल पीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो। तो 2 से 4 बूंद जितना भी आप लगाना चाहते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑयल है। इसके बारे में मैं लास्ट टाइम आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। दूसरा है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल भी बहुत अच्छा ऑयल होता है। ये सारे ऑर्गेनिक के हैं। जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक ही करती हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है जो प्योर होती है, जो ओरिजिनल होती है। ऑयल इसे भी मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ, और किसी दिन इसको भी किस तरह से मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ इसके बारे में भी शेयर करूँगी। आज जो मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन है वो शेयर करने वाली, बस थोड़ा थोड़ा मैं सारे ऑयल के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। तो जोजोबा ऑयल है ना, ये आपकी स्किन को नरिश करता है, नरिशमेंट देता है, और चेहरे पर ग्लो भी लेकर के आता है। विटामिन ई ऑयल, ये आपकी स्किन को नरिश करता है, एक ऐसा है जो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, चेहरे पर ग्लो लेकर के आता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है, चेहरे की डार्कनेस को ख़त्म करता है। तो विटामिन ई ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, मैं ला नहीं पा रही हूँ, ये मैं ऑर्गेनिक का लेती हूँ।
तो मैंने ये वाला ले लिया था बादाम रोगन शरीन। ये ऑयल मेरे पास हमेशा होते हैं, कभी मैं आँखों के नीचे इन्हें लगा लेती हूँ जैसे यहाँ पर, और कभी मैं ऐसे ही मसाज कर लेती हूँ या फिर किसी चीज़ में मिला करके मैं इसे लगा लेती हूँ। नेक्स्ट है ये कोकोनट ऑयल, जिसके बारे में आपने मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा सुना होगा, और सबसे ज़्यादा जो मैंने अपनी पिगमेंटेशन से लेकर के अब तक लगाया है वो ये कोकोनट ऑयल है। मैंने अपनी जो पिगमेंटेशन को ठीक करा है ना, कोकोनट ऑयल से ही ठीक करा है। चाहे मुझे मेकअप रिमूव करना हो या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, चेहरे पर चमक नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ जब मुझे सूट नहीं करती है तो मैं कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ और इसी से अपनी स्किन को मैं ठीक करती हूँ। तो इसका तो जो मैंने इस्तेमाल करा है ना, बहुत ज़्यादा करा है, आज भी करती आ रही हूँ, क्योंकि इसके मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। इसने मेरी स्किन को बहुत अच्छा करा है, बहुत नहीं बहुत अच्छा करा है। मेरी जो पिगमेंटेशन को ठीक करा है ना, वो सिर्फ कोकोनट ऑयल ने ही करा है। और मैंने इसका इस्तेमाल इतना करा है ना, मैं अभी लगाने लगी हूँ। रेटिनॉल हफ्ते में 2 दिन लगाती हूँ। इससे पहले 2 साल से मैं रेटिनॉल लगा रही हूँ, वरना मैं ये कोकोनट ऑयल ही रात को अपने चेहरे पर लगाती थी। शुरू करती हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन, जो बहुत ही सिंपल होता है। मंडे को मैं ये करती हूँ, और मैंने डे फिक्स कर रखे हैं कि इस दिन मेरे को रेटिनॉल लगाना है और इस दिन मेरे को ऑयल लगाना है। बहुत ही सिंपल होता है। अगर मैं एक दिन कोई चीज़ अपने चेहरे पे लगा रही हूँ तो 1 से 2 लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जितना सिंपल रखोगे, जितने कम प्रोडक्ट्स रखोगे, आपकी स्किन अच्छे से समझ पाएगी और उस पर काम कर पाएगी। तो आज मंडे है और मंडे को मैं अपने चेहरे पर लगाती हूँ कैस्टर ऑयल। किस तरह से लगाती हूँ, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन कैस्टर ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो पिगमेंटेशन, रिंकल्स, डार्क स्किन, टैनिंग सबको रिमूव करता है। आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है। कैस्टर ऑयल में ना मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, क्योर करता है। अगर किसी भी तरह की आपकी स्किन पर प्रॉब्लम है ना, तो उसे ख़त्म करता है कैस्टर ऑयल। तो चलिए शुरू करती हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन। मैं अपने चेहरे को थोड़ा सा क्लीन करूँगी। चेहरे पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सनस्क्रीन मैंने वेयर की हुई है और लिप कलर जो है, लिपस्टिक जो है, उसको वेयर किया हुआ है, लेकिन उसको भी हम निकालेंगे। तो स्किन को साफ़ करने के लिए मैं अभी फ़िलहाल जो लूँगी वो मैं कोकोनट ऑयल लूँगी, यानी कि कोकोनट ऑयल से ही मैं अपने चेहरे को साफ़ करूँगी। तो ये बोतल लेकर के मैंने सबसे बड़ी गलती करी है इस मौसम में, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो इसको मेल्ट करने के लिए मैंने डबल बॉयलर प्रोसेस से इसको मेल्ट करा है। कभी भी ना कोकोनट ऑयल को अगर आप अपने चेहरे पर लगाने वाले हो या फिर बालों पर लगाने वाले हो, तो गैस के आगे गर्म नहीं करना, डायरेक्ट डबल बॉयलर प्रोसेस से ही इसको मेल्ट करना, ठीक है, क्योंकि सारी जो इसमें अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मैंने थोड़ा सा जो कोकोनट ऑयल था ना, उसको मेल्ट करके निकाल लिया था। चलिए बाल बांध देती हूँ मैं पहले और चेंज कर लेती हूँ। अगर आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ है तो आपको फिर डबल क्लींजिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी डबल क्लींजिंग कर रही हूँ, क्योंकि चेहरा मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था। उसके लिए मैं कोकोनट ऑयल से अपने चेहरे को साफ़ कर लूँगी। रात को चेहरे से काजल, लिपस्टिक सब कुछ निकाल के सोया करो, क्योंकि अगर आपकी आंखों के ऊपर भी काजल लगा हुआ है ना, तो आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ सकते हैं, रिंकल्स आ सकते हैं, और जो यहाँ पर पिगमेंटेशन है ना, वो भी बढ़ सकती है। तो पूरा जो थोड़ा बहुत भी मेकअप है उसे पूरी तरह से रिमूव करके सोया करो। पहले मैं क्या करती हूँ, एक जो ड्राई कॉटन पैड होता है ना, उसको ले लेती हूँ। उसके बाद फिर गीला यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल ना पूरी तरह से मेकअप को रिमूव कर देता है, चाहे हर तरह से कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा वर्क करता है। ये देखिए, कहने को मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ हल्का सा काजल था ऊपर की साइड और चेहरे पर सनस्क्रीन थी। अब मैं मतलब गीला कॉटन पैड यूज़ करूँगी। पिगमेंटेशन आ रही है या फिर चेहरे पर दाग आ रहे हैं या फिर चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप अपनी स्किन को ना ठीक से क्लीन नहीं रखते हो। अगर आप अपनी स्किन को क्लीन करोगे ना, साफ़ सुथरा रखोगे, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, जल्दी ठीक होगी। तो स्किन को बिल्कुल साफ़ रखा करो। अगर रात को आप आदत डाल देते हो डबल क्लींजिंग की, डबल क्लींजिंग में आपने कुछ नहीं करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, उससे अपने चेहरे को साफ़ करना है। देन हल्का सा माइल्ड सा जो जेंटल फेस वॉश होते हैं सीटाफिल वगैरह का, उससे अपने चेहरे को धोना है। और उसके बाद आप अपने चेहरे पर कुछ भी लगा रहे हो तो फिर वो वर्क करेगा, भले ही ऑयल क्यों ना लगा रहे हो।
तो अपनी स्किन को ना एक टाइम ऐसा दीजिए जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्किन की सफाई कर रहे हो। स्किन को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, अगर आप इनको साफ़ नहीं रखोगे तो पिंपल्स भी आएंगे, पिगमेंटेशन भी आएगी और स्किन जल्दी ठीक भी नहीं होगी। स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है। फेस वॉश का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी इस टाइम, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं करा था, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, बस मैंने स्किन को बिल्कुल क्लियर करना था। जितना आप अपनी स्किन को मतलब बिना केमिकल के रखोगे, बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके जो नेचुरल ऑयल है, जो ग्लो है वो रहेगा, जिससे चेहरे पर चमक भी दिखेगी और जो स्किन का बैरियर है वो भी ठीक रहेगा। तो और जो कोकोनट ऑयल है ना, वो आपकी स्किन को पूरी तरह से साफ़ करने का काम करता है। ये देखिए मेरी स्किन बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये जो कॉर्नर होते हैं ना, इन्हें ठीक से साफ़ करा करो। यहाँ पर ये जो कॉर्नर होते हैं इन्हें ठीक से साफ़ करा करो। बस हल्के गुनगुने पानी से, जो को नॉर्मल पानी होता है, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया है, उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एक मतलब गुनगुना सा पानी होता है ना, ताज़ा सा, उससे मैं अपने चेहरे को धो करके अभी आती हूँ। चेहरे को मैंने हल्के गुनगुने पानी से धो लिया है, लेकिन मैं चेहरे को पोंछूंगी नहीं। अब मैं अपने चेहरे पर ना कैस्टर ऑयल लगाऊंगी। मंडे थर्सडे मैं अपने चेहरे पर कैस्टर ऑयल लगाती हूँ। ऑर्गेनिक का ये बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे 5 से 6 बूंद काम कर जाता है और ये आपकी स्किन को अंदर तक, यानी कि अंदर की लेयर तक ठीक करने का काम करता है। ये इतना डीपली गाढ़ा होता है, लेकिन अंदर तक की स्किन को क्योर करने का काम करता है। पिगमेंटेशन के लिए, रिंकल्स के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, यहाँ तक कि आंखों के नीचे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, उन्हें भी रिमूव करने का काम करता है। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। नेचुरल हीलिंग का काम करता है। तो मैं 5 से 6 बूंद लेती हूँ बस। इसको क्या करूँगी, मैं गीले हाथ पर ही ना इस तरह से एक्टिवेट कर लूँगी। बस ये इस तरह से मैं थपथपा लूँगी आँखों के नीचे। आँखों के नीचे जब भी आप कुछ लगाए ना, इस वाली फिंगर का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है, रिंग फिंगर, और ये आँखों के नीचे ना प्रेशर नहीं डालती है। आँखों के नीचे झुर्रियाँ, काले घेरे आ गए तो इस तरह से आपने मसाज करनी है, बहुत हल्के हाथों से, अंदर से बाहर की तरफ। ये मेरा मंडे का रूटीन रहता है। और इस ऑयल से आपने ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है। 30 के बाद 20-25 में तो हमारी स्किन ऐसे होती है, ठीक है। 20-30 के बाद हमारी स्किन ऐसे होने लगती है, यानी कि रिंकल्स आने लगते हैं, सैगी होने लगती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हफ्ते में 1 से 2 दिन चेहरे पर मसाज करने की। स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है अगर आप अपने चेहरे पर इस तेल से मसाज करते हो तो। ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। आप चाहे तो 5-10 मिनट की मसाज कर सकते हैं, इससे आपके रिंकल्स भी ख़त्म होंगे। इसी ऑयल को मैं क्या करूँगी, 2-3 ड्रॉप ऑयल लूँगी, इसको इस तरह से करूँगी। मल्टीपल काम करता है कैस्टर ऑयल। आपकी आईलैशेस बहुत पतली है तो उन्हें मोटा करेगा, घना करेगा। यहाँ पर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो आप 3 दिन में ही आप रिज़ल्ट देखोगे, आपके यहाँ की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। स्किन को टाइट करता है, फॉर्म करता है। चिपचिपा होता है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हाथों पर अगर झुर्रियाँ आ गई हैं तो हाथों पर भी आपने इस तरह से लगा लेना है, पैरों पर भी लगा लेना है। चिपचिपा थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो आप बाल अच्छे से बांध करके सोइए, जिससे बाल आपके चेहरे पर ना आए, बाल ना चिपके, थोड़ी सी इरिटेशन होती है। पिलो आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जिससे आपका चेहरा अगर पिलो को लग रहा है तो ये ऑयल उस पर ना लगे और गंदगी आपके चेहरे पर ना लगे। ऑयल को ना मैं एक नेचुरल ट्रीटमेंट की तरह लेती हूँ। जैसे मुझे अपनी स्किन को हील करना है, चेहरे पर ग्लो नहीं है या कोई भी दिक्कत है, तो बस मैं ऑयल से अपनी स्किन को ट्रीट करती हूँ। बहुत अच्छे से हील हो जाती है स्किन, चेहरे का ग्लो भी नहीं ख़त्म होता है, नेचुरली स्किन ठीक होना शुरू हो जाती है।
तो ये था मेरा मंडे का नाइट स्किन केयर रूटीन। आप भी करके देखना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट्स के जवाब देती हूँ, आपके भी डाउट क्लियर करूँगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी वीडियोज़ होती है लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती है। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।